भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में हर देश हर गांव में हर जगह मां के अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 24 घंटे के ब्लॉक स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का भव्य आयोजन बटियागढ़ ब्लॉक के हरदुआ टोला ग्राम में संपन्न हुआ, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण यात्रा पूरे ग्राम में निकाली। जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने बताया, जहां पर बंजारों का ग्राम है, जहां पर बंजारे समाज के लोग ज़्यादा वहां पर निवास कर रहे थे, जहां पर कच्ची शराब का लगातार बना करके बेचा जा रहा था और सेवन किया जा रहा था। भगवती मानव कल्याण संगठन ने वहां प्रयास किया और गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा से वह ग्राम में ब्लॉक स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लिया। इसमें भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा जिला दमोह के सैकड़ों पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देखें हमारी खास रिपोर्ट। तो आपका परिवार बढ़ता ही चला जाएगा और संस्कारों की कमी नहीं आएगी। समस्त भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि जो नशा है वह नाश की जड़ है। आपको भाई ने भी बताया, बहनों ने बताया, आप यहाँ से भी गुरुवर भी यही चाहते हैं। उनको बहुत वेदना होती है कि सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण कितनी बहनों की मांगें उजड़ गई, कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई और कितनी बहनों के साथ आज गलत दुष्कर्म हो रहे हैं सिर्फ नशा के कारण। इससे हमें सजग होना होगा। हम अपनी बहनों बेटियों को वह संस्कार दें कि वह समाज के बीच में सिर उठाकर चल सकें, ना कि सिर झुकाकर चल सकें। इसमें हम अपने सभी समस्त भाइयों का भी यह निवेदन करती हूँ कि इसमें आप सहयोग करें, अपने परिवार माताओं बहनों को जरूर इस दुष्कर्मों से बचाएं, नशा का सेवन बिल्कुल ना होने दें। भगवती मानव कल्याण संगठन जो गुरुवर जी ने मानव की सेवा करने के लिए हमको जोड़ा है और दूसरी विचारधारा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, जो इस धरती पर कहीं पर भी ऐसा धाम नहीं है जैसे गुरुवर ने कहा है, चारों धाम बार बार होओगे और एक बार पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम पहुंच जाओगे तो वहां चारों धाम जाने में जो लाभ नहीं मिला वो एक बार पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम आ जाओगे तो उसका पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। तीसरी विचारधारा हमको गुरुवर जी ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बताई है तो दी है, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता नशे मांस से मुक्त चरित्रवानों का जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त चेतनावान जीवन जीता हुआ व्यक्ति इस विधानसभा या लोकसभा या सरपंच जैसे बबलू नायक की मां बनी सातपुर में तो पूर्ण तरह से नशे मांस से मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीती थी, तो गुरुवर जी ने आशीर्वाद दिया और सरपंच बनी। वैसे ही हम सभी गांव के ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि वोट कभी भी पैसों में ना बेचे, सही व्यक्तियों को वोट दें। इसलिए कैसे साधना आराधना करना है यह सभी आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उपस्थित हैं और मैं नए लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नशा एक ऐसी महामारी है जिसके खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन 10 वर्ष से यह कार्य कर रहा है। भारत में एक पहला संगठन है जो कम समय पर और इतने जल्दी इतना व्यापक परिवर्तन कोई संगठन आज तक नहीं लाया जो भगवती मानव संगठन लाया है। आज देखिए शासन प्रशासन की नीतियों पर देखिए, आज पुलिस प्रशासन की नीतियों पर देखिए, आज नेताओं की नीतियों पर देखिए, वो हमारे गांव-गांव में शराब अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चलने दे रहे हैं और हमारे गांव में खुलेआम शराब बिक रही है।
ऐसा नहीं है इस गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है मध्य प्रदेश का जहां पे अवैध शराब का कारोबार न चलता हो, और जिससे हमारी पूरी युवा पीढ़ी विकलांग होती जा रही है। सोचिए, यदि हम स्वयं सजग न हुए तो हम शासन प्रशासन के भरोसे कब तक रहेंगे। हमें और आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आने वाली भविष्य है, और इस भविष्य को हम खोते जा रहे हैं। हर घर में एक व्यक्ति दो व्यक्ति नशा करने वाले होते जा रहे हैं, हमारे घर के घर बर्बाद होते जा रहे हैं, हमारे गांव के गांव तबाह होते जा रहे हैं। इस पर कौन विचार करेगा? आज जिनको हम वोट देते हैं वो भी गद्दी का राज कर रहे हैं, कभी हमारे बीच में नहीं आते। तो हमें आज समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, हमारी बहनें कितनी दुखी होती है, हमारे घर के परिवार के लोग कितने दुखी होते हैं, इनको हमें जरूर समझना पड़ेगा। आज कभी जब ऐसा मौका आता चुनाव का, हर नेता घर घर जा करके हाथ पांव विनती सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समय आता है कोई भी अच्छे कार्य का, कभी वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कहीं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कभी वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे राजनेता जो हमें छल रहे, लूट रहे, इनसे भी हमें सतर्क होना है। हमें अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है, अच्छे व्यक्ति को हमें चुन करके उनको वोट देना है, यह हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, एक न एक दिन पूरा देश नशा मुक्त होकर रहेगा, यह बात आप गांठ में बांध लेना। यह परिवर्तन शुरू हो चुका है, यह परिवर्तन कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। गुरुवर जी ने यह अपनी मुखरबंद वाणी से कहा। विचारधारा को आत्मसात अवश्य करें, क्योंकि जीवन जीने के लिए तो हमें अनेकों जन्म मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ऋषिवर का सानिध्य हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो अब भी हमारे पास वक्त है, उन्हें जानो पहचानो। हमारी बहनें घर पर जाएं तो जैसी अभी साधना की वैसे ही साधना करना। अगर तुम कुछ नहीं जानती तो मात्र में माँ ओम का जाप करना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितनी सुख शांति आ जाती है। अपने घर के बाहर शक्ति ध्वज लगाएं, अपने बच्चों को भी साधना में बिठा लें और अपने घर को मंदिर बनाएं। दर दर पर हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी जी ने कहा है कि अपने घर को ही मंदिर बनाओ, और हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने अपने घर को। हमारे बंजारे भाइयों के यहाँ महुए की शराब मिलेगी और हम वहाँ जाकर पिएंगे। तो आज गुरुवर ने यहाँ भी वो परिवर्तन डाला है कि यहाँ पर हमारे बंजारे लोग भी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के लिए तत्पर हैं। हमारे पूज्य गुरुवर ऐसे गुरुवर हैं। अभी लोग हमारे ब्लॉक से हमारे पदाधिकारी लोग पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम गए, कम से कम 12-13 गाड़ी गई। तो हमारे गुरुवर ने, हमारे साथ में नए लोग भी गए थे, तो हमारे गुरुवर जी ने कहा, सभी को संबोधित किया और नए भक्तों को बाहर निकाल दिया। बोले जो बतियागढ़ ब्लॉक से जितने पदाधिकारी और टीम प्रमुख हैं वो अभी यहीं रह जाओ, हम उनको भी तो आशीर्वाद देंगे। तो हमारे गुरुवर ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसे 56 भोग खिलाए कि जब तक प्रताप सिंह चौहान और जो पदाधिकारी गए थे वो जिंदा रहेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हमारे गुरुवर वो गुरुवर है, छवि गुरुवर की मुस्कुराई और बोले जाओ, सभी को आशीर्वाद है और 56 भोग लेके जाओ, कभी नहीं भूलना। सरपंच जी को थोड़ा ज्यादा खिलाए हमारे मंगोला वालों को। तो हमारे गुरुवर बहुत दयावान है। वास्तव में गुरुवर ने परिवर्तन डाला है।